नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। फेसबुक लाइव में आज की बड़ी खबर पर हम बात करेंगे, जहां केरल के कोझिकोड में विमान हादसा हुआ कल रात और उसके बाद अभी तक नई नई जानकारियां आ रही हैं। आपको बता दें कि केरल में कोझिकोड में एयरपोर्ट पर ये एरोप्लेन जैसे ही लैंड किया दो हिस्सों में टूट गया और उसके बाद 19 लोग, अभी तक तकरीबन 18 लोगों की अभी फिलहाल जानकारी मिल रही है इस हादसे में मौत की, और 190 लोग इस विमान में सवार थे जो कि दुबई से भारत आ रहा था। वंदे भारत मिशन के तहत इस विमान को दुबई से भारत लाया गया, लेकिन कल रात जब ये स्ट्रिप पर काफी पानी भरा हुआ था, बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी कम थी, इस वजह से ये लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकी और विमान स्ट्रिप से फिसल कर 35 फीट गहरी खाई में गिर गया और दो हिस्सों में टूट गया, जिसके बाद बताया गया कि कॉकपिट के पास से इसका पहला हिस्सा टूटा, जिसकी वजह से जो पायलट है उनकी भी इस हादसे में मौत हो चुकी है। मलबे में दबे लोगों को कल रात से ही निकाला जा रहा है और फिलहाल अभी स्थिति ऐसी है कि सभी लोगों को अस्पताल में, जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 18 लोगों की जान जा चुकी है इस हादसे में। दुबई से कोझिकोड आ रहा था ये विमान, 190 लोग इसमें सवार थे और लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ। फिलहाल स्थिति का जायजा लेने के लिए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी पहुंचे और अब एविएशन मिनिस्टर देश के हरदीप पुरी वे भी केरल पहुंचने वाले हैं। हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो चुकी है, 18 लोगों की भी जान जा चुकी है और विमान एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये विमान था जो कि लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार हो गया। अब काफी सारी इंफॉर्मेशन है कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या वजह थी, तो इसके बारे में आगे हम जानकारी देंगे। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस विमान हादसे से जुड़ी जानकारी आपको और दूं तो इस हादसे में अभी 127 लोग जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में कराया गया है। तकरीबन 190 लोग सवार थे, क्रू को मिलाकर क्रू के बाकी सदस्यों को बचा लिया गया है, वे सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं, लेकिन पायलट की जान इस हादसे में जा चुकी है। बताया गया है कि विमान के अंदर तकरीबन 10 बच्चे भी सवार, महिलाएं और सभी लोग इस हादसे में जो थे, 127 लोग घायल हैं और बाकी लोगों को अभी अस्पताल में इलाज मिल रहा है। तकरीबन 7:41 पर कल हादसा हुआ केरल के कोझिकोड में और विजिबिलिटी कम थी, भारी बारिश थी, रनवे पर पानी भरा हुआ था। इससे पहले 2 बार लैंडिंग का प्रयास था और तीसरी बार में ये जब लैंडिंग हुई तो हादसा हो गया। तो ये काफी दुखद एक हादसा हुआ कल रात से ही, जहां लगातार अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चला, इसमें काफी टीम्स भी लगी और उसके बाद अब जानकारी है कि विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन कालीकट पहुंच चुके हैं और वे इस पूरे हादसे का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केरल के मुख्यमंत्री विजयन से बात की और पूरे हालात का जायजा लिया है। तो अलग अलग इस हादसे से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं, जहां कई दिनों से बारिश केरल में हो रही है और ये एक बड़ी वजह रही है इस हादसे की। हालांकि ये जो एयर स्ट्रिप है, ये जो एयरपोर्ट है, ये काफी डेंजर लैंडिंग के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग बहुत मुश्किल होती है और जो काफी दक्ष पायलट होते हैं उन्हें ही ये इस वक्त बता दें कि ऐसे डेंजरस लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए रखा जाता है। और इस दौरान कोझिकोड हादसे को टालने के लिए बताया गया कि दोनों पायलट्स काफी कोशिश भी कर रहे थे, मगर विमान हादसे को नहीं पाए। कैप्टन अखिलेश और दीपक साठे दोनों की गिनती जहां देश के बेहतरीन पायलट्स में होती है और उन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। कोझिकोड ही नहीं, कई ऐसे खतरनाक लैंडिंग रनवे हैं जिन पर कैप्टन्स की, जिन पर जो पायलट होते हैं उनकी सांसें थम जाती हैं और उन्हीं में से ही एक ये भी रनवे है। ये काफी डेंजरस लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जाना जाता है। केरल का कोझिकोड जो एयरपोर्ट है, भौगोलिक रूप से इसे टेबल टॉप माना जाता है, यानी कि आसपास इसके ढलान है, खाई है और ये टॉप पर है रनवे और इस पर लैंडिंग कराना काफी मुश्किल होता है, चुनौती भरा होता है। लैंडिंग और उड़ान दोनों के लिए सावधानी बरतनी होती है। टेबल टॉप रनवे को काफी जोखिम भरा माना जाता है और ज्यादातर टेबल टॉप रनवे पठार या फिर पहाड़ के टॉप पर बनते हैं और भारत में कर्नाटक के मंगलुरु, केरल कोझिकोड एयरपोर्ट, मिजोरम
का जो टेबल टॉप रनवे बना हुआ है, इन्हें काफी डेंजरस कैटेगरी में जाना जाता है। ये उस दौरान हादसे की तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये प्लेन दो हिस्सों में टूट गया। जो आगे कॉकपिट का इलाका एरिया था वो टूट के आगे खाई की तरफ झुक गया और दो पायलट यही मौजूद थे जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। बाकी लोगों को भी तुरंत रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि आसपास के जो लोग थे उन्होंने काफी मदद की। हालांकि रात का समय था, बारिश हो रही थी और रनवे पर पानी था, इस वजह से राहत पहुंचाने में भी काफी समय लगा, लेकिन काफी देर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और अब आगे इस पर जांच हो रही है। काफी डेंजरस ये लैंडिंग रही थी। जैसा मैंने आपको बताया कि इससे पहले 2 बार प्रयास किए गए थे और तीसरी बार में जब प्रयास हुआ तो ये हादसा हुआ। और इस वक्त ज्यादा बात करने के लिए कैप्टन सिकंदर रिजवी हैं, एविएशन एक्सपर्ट, उनसे जानकारी लेंगे। कैप्टन सिकंदर, आपका जनसत्य न्यूज पर सबसे पहले आप इस हादसे को कैसे देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उन पायलट्स को जिनका और लोगों का एक्सीडेंट में स्वर्गवास हुआ है और उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं देखिए सबसे पहले मैं जो अभी आपने कहा कि टेबल टॉप रनवे है, टेबल टॉप रनवे कहीं भी होती हैं, ये तो फिर भी 2900 मीटर की रनवे है। वो डेंजरस तो होती है खास करके रेनी सीजन के अंदर। आज से 10 साल पहले मैंगलोर का जो एक्सीडेंट हुआ था, सेम सिचुएशन थी, सेम टाइप का एयरक्राफ्ट था, बोइंग 737-800 था, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था वो, और स्किड कर गया था और जाकर के खाई में गिर गया था। और कल रात में जो ये हादसा हुआ है, पायलट बहुत ट्रेन, एयरक्राफ्ट बहुत अच्छा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी एक सबमिशन है, और मैं लास्ट 40 ईयर्स से इस इंडस्ट्री के अंदर, मेरी एक सबमिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो एजेंसी है जो ट्रैफिक का, एयरपोर्ट का रखरखाव करती है और ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। ऐसा लगता है कि जब ये लैंडिंग ऊपर एयरक्राफ्ट 2 बार अटेम्प्ट पायलट ने किया, फिर आया तीसरी बार लैंडिंग के लिए, रनवे के ऊपर पानी होगा। पानी पे अगर रनवे पे अगर पानी 3-4 इंच है तो ब्रेक लगने के कोई चांसेस नहीं, और इसकी सेंट्रल लाइन भी नहीं है। देखिए एक बड़ी अजीब बात है कि इस एयरपोर्ट पे रनवे के बीच में देखा होगा आपने, एक सेंट्रल लाइन होती है, पायलट इसको जो है अलाइन करता है लैंडिंग के लिए, उसके बाद आता है सीधे लैंड करने के लिए। सेंट्रल लाइन क्यों नहीं बनी, ये टेक्निकल मामला है, मैं नहीं इस बारे में कोई कमेंट कर सकता हूं। सेंट्रल लाइन होने को पायलट जो है जज कर लेता है कि एयरक्राफ्ट हमारा बीच में है, और जब मौसम खराब हो, बारिश हो रही हो, हवाएं तेज हो, तो पायलट को कंट्रोल करना, क्योंकि जब उतरने के लिए आता है तो बहुत स्लो होता है, जब स्लो होता है उस वक्त उसके सारे जो कंट्रोल्स होते हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, फिर भी आके टचडाउन करता है, जाकर के रुकता है एयरक्राफ्ट। कल के हादसे को देखने से ये लगता है रनवे के ऊपर पानी होगा, उसके ब्रेक ने काम, सेंट्रल लाइन नहीं थी, पायलट को लास्ट मोमेंट के ऊपर उसको देखा होगा कि हम ओवर शूट कर चुके हैं, यानी रनवे से हम आगे जा चुके हैं, तो कोशिश की होगी ब्रेक लगाने की, जिससे कि ब्रेक नहीं लगे, एयरक्राफ्ट चला गया। देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम है रनवे को चेक करना फिजिकली जाकर के, इन्होंने नहीं किया, होंगे उनके कुछ नॉर्म्स, लेकिन जब ऐसे मौसम के ऊपर जाकर के गाड़ी भेज करके रनवे के दोनों सिरों को देखा जाता है, अगर कहीं भी पानी वाटर लॉगिंग उनको है तो उनको बताना चाहिए था पायलट को कि भाई पानी है सरफेस के ऊपर। वेट होना एक अलग चीज है, ये गीली रनवे है, लेकिन पानी वहां पे जमा होना वो एक अलग चीज है। अगर पानी जमा हुआ है तो एयरक्राफ्ट में ब्रेक लगने वाले नहीं है, और कल यही हुआ है। हाँ। तो ये एक्सीडेंट हो गया। देखिए जब वो स्लोप पे जाएगा तो 2 टुकड़ों में हो ही जाएगा, और उसकी जो नोज थी, जो अगला पोर्शन था, जाके दीवार से हिट कर गया, जो पेरीमीटर उन्होंने वॉल बना रखी है। और जैसा आप कैप्टन सिकंदर बता रहे हैं कि ये जो पायलट थे, जो दीपक साठे थे, वो आईएएफ के विंग कमांडर थे और एयरफोर्स के उड़ान में जो प्रशिक्षण उन्होंने काफी प्रतिष्ठित सेवा से लिया हुआ था, तो उनकी दक्षता पर सवाल नहीं उठ सकते हैं। जैसे आप हालात बयान कर रहे हैं कि ये काफी चैलेंजिंग सिचुएशन इसी वजह से रही। बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं, एस पायलट थे वो, मिग 29 के पायलट रहे हैं, टेस्ट पायलट थे, उनकी कोई उनकी योग्यता में रत्ती भर की कमी नहीं, बल्कि नॉर्मली जो कैप्टन फ्लाई कर रहे हैं उनसे कहीं बेहतर उनकी योग्यता थी। लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूल शॉर्ट होगा, इतना फ्यूल नहीं होगा कि फ्लाइट को डाइवर्ट करके कोची में लैंड कर दिया जाए, क्योंकि कोची नजदीक था वहां से और मौसम खराब था, कोची में लैंड किया सकता था। हो सकता है कि फुल फ्यूल लेकर ना चला हो, या फुल फ्यूल होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि पैसेंजर आ रहे थे दुबई से, तो लोड ज्यादा होता है, तो फ्यूल इतना रखा जाता है कि हम अपने जगह पे पहुंच सके। एक आधा घंटा का या 45 मिनट का हो सकता है ज्यादा हो।
वरना अगर इसने 2 अटेम्प्ट किए थे, तीसरे अटेम्प्ट की जरूरत नहीं थी, ये कोची डाइवर्ट कर सकता था। इसके माने फ्यूल शॉर्ट था, उन्होंने वहीं पे अटेम्प्ट किया क्योंकि उसका फिर दूसरा रास्ता रह ही नहीं गया लैंड करने, और उसमें ये एक्सीडेंट हो गया। और रनवे की मैं बार बार कह रहा हूं, पायलट जितना भी योग्यता वाला हो, जितना अच्छा एयरक्राफ्ट हो, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का रोल जो है हमारे, मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं वो स्टेटमेंट कोई टेलीविजन पे नहीं दे रहा है बैठ करके, जितने एक्सपर्ट बैठ रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर कभी भी नहीं उंगली उठाई जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वजह से गलती से एक बहुत बड़ा सऊदी एयरलाइंस का और एक लेटिवियन ट्रांसपोर्ट जहाज का दिल्ली की चरखी दादरी के पास एक्सीडेंट हुआ था, उनकी लापरवाही से जाके दोनों एयरक्राफ्ट लड़ गए थे। बिल्कुल। एक उतर रहा था, एक टेक ऑफ कर रहा था। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैं सीधे यहाँ पे कहना चाहूंगा कि उनको जब ऐसा मौसम था तो एक बार फिजिकली रनवे को देखना चाहिए था, क्योंकि वहां पे इतनी फ्रिक्वेंट फ्लाइट नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जरूर बनाया लेकिन इतनी फ्लाइट्स भी नहीं आती हैं, मैंने देखा वो एयरपोर्ट कोझिकोड का। तो जाकर के फिजिकल देख ले, कहीं वाटर लॉगिंग तो नहीं है, उन्होंने लापरवाही करी है जिससे एक्सीडेंट हुआ है। मैं बात दावे से इस तो बात को कैप्टन सिकंदर, आप बता रहे हैं कि जो वहां पर एक्सपर्ट जो मौजूद थे, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे, उनकी लापरवाही की वजह से और ये हादसे की शक्ल हमें दिखी है। लेकिन कैप्टन सिकंदर, जिस तरह से एविएशन मिनिस्टर सिकंदर माफ कीजिएगा हरदीप पुरी ने भी ये बताया था कि अगर इस दौरान विमान में आग लग जाती तो स्थिति और ज्यादा भयंकर होती, वो स्थिति कैसी होती? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मंत्री जी ने ठीक कहा है। और ये उसमें एक तो बारिश हो रही थी और स्किड करता हुआ एयरक्राफ्ट गया, 20 से 2 टुकड़ों में बदल गया, पीछे टेल का भी सेक्शन अलग हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आग लग जाती तो इसकी भयावती बचने के चांसेस बहुत कम थे, मुश्किल से 2 या 3% बचने के चांसेस थे इसमें लोगों के। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि आग नहीं लगी और एयरक्राफ्ट बच गया, इसलिए जो है हमारी जो कैजुअलिटी हुई है कम हुई है। हाँ, घायल काफी हैं, घायल होंगे ही, लेकिन ये कि जो हमारे 19-20 लोगों की डेथ हुई है और कुछ लोग को सीरियस इंजर्ड है, ये कुछ भी ना होता, कुछ बच ना पाता। ये अच्छा हुआ कि आग नहीं लगी। जी कैप्टन सिकंदर, एक बार हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि अगर दीवार से बताया गया कि ये विमान टकराया तो डैमेज होता, ये आखिर 2 टुकड़ों में कैसे टूटा, किन हालातों में टूटा है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि स्लोप है, रनवे के बाद रनवे है तो उसको स्लोप है, बिल्कुल जाके नीचे स्लोप है। जो जाहिर है कोशिश उसको ऊपर आएगी तो अगला व्हील जब निकल जाएगा तो सारा लोड बीच में आ जाएगा, वहीं से वहीं ब्रेक हो गया वो। ओके। और स्किड करता हुआ नोज अलग गई है और बॉडी पीछे आई इसके, दो गया खाई में पूरा है, लेकिन जब वो पहले नोज व्हील गया नीचे तो वहीं से टूट गया एयरक्राफ्ट, आगे चला गया। आगे पेरीमीटर वॉल थी जिससे आगे हिट कर गया पायलट इसमें बच सकते थे, लेकिन दीवार से हिट करने से ही पायलट की डेथ हो गई। जी, हालांकि ये बेहद दुखद है, लेकिन अगर इसकी लोकेशन थोड़ी भी, अगर जिस हिस्से से ये टूटा है, अगर आगे पीछे होती, जहां बीच में 190 यात्री इसमें सवार थे, तो शायद हादसा और भी ज्यादा भयंकर होता, जो मोर्टेलिटी रेट था वो और ज्यादा बढ़ता। हाँ, बिल्कुल होता, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये ओवरलोडेड एयरक्राफ्ट था। अच्छा। जब मिडिल ईस्ट समय के पैसेंजर्स आते हैं तो एयरक्राफ्ट ओवरलोडेड होता है, कभी कभी तो उनका सामान भी नहीं लाया जाता। ये ओवरलोड एयरक्राफ्ट था। देखिए, क्या ध्यान रखिएगा, जब काफी हेवी एयरक्राफ्ट होगा तो उसमें मोमेंटम ज्यादा होता है, उस पर ब्रेक का इफेक्ट होना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हल्का जहाज होता तो शायद रुक भी जाता है। वेट ज्यादा होने की वजह से मोमेंटम उसका बना रहा, इसलिए रुका नहीं, भागता रहा और जाके आखिर में खाई में चला गया। बिल्कुल कैप्टन सिकंदर, जो आपने पॉइंट्स रेज किए हैं ये काफी कुछ बयां करते हैं। आपने कहा कि क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी थी तो इस वजह से ये ओवरलोडेड था, और आखिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्या थे कि ऐसे विषम परिस्थितियों में इसे लैंडिंग के लिए मजबूर किया गया, जब 2 बार लैंडिंग नहीं हो रही थी, उसके बावजूद तीसरी बार इसी एयर स्ट्रिप पर इसे लैंड कराया गया, और जो कि पहले से ही डेंजरस स्ट्रिप की कैटेगरी में आती है। कैप्टन सिकंदर, क्या इसे लेकर भी आपके पास कोई जानकारी है कि पहले इस तरह के एयरपोर्ट? कॉल बीच में आ गई, मैं सुनाई नहीं दे रहा है जी। आप अब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। जी कैप्टन सिकंदर, मैं जानना चाहती हूँ, जो आपने 2 महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं, पहला कि ये ओवरलोडेड था, और क्योंकि ये वंदे भारत मिशन के तहत चलाया जा रहा है, जहां दुबई से जो लोग फंसे हुए हैं कोरोना की वजह से, उन्हें स्वदेश लाया जा रहा है, और ऐसे ही दुबई से लोगों को भारत लाया जा रहा था। आपने कहा कि जो इसकी परिस्थिति है उससे लगता है कि ये ओवरलोडेड था। दूसरी बात आपने कही कि मजबूरन इसे इसी एयर स्ट्रिप पर लैंड कराया गया, क्योंकि 2 बार असफल लैंडिंग हुई और तीसरी बार कराया गया। और आपने जो सवाल उठाए कि किस तरह से जो ट्रैफिक कंट्रोलर वहां होते हैं उनकी ये लापरवाही हो सकती है, तो इन परिस्थितियों में जाना जा सकता है कि मान लीजिए इसे जानबूझ के नहीं कराया गया, लेकिन एक बड़ी लापरवाही है और इस पर जांच होनी चाहिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के उससे जो डाटा रिकॉर्डर अभी निकाला जाएगा तो पता चल जाएगा इसमें क्या हुआ था कन्वर्सेशन पायलट के साथ जो हुई है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि इसमें फ्यूल कम होगा, ये डाइवर्ट नहीं कर सकता था, 2 अटेम्प्ट किए, तीसरे में लैंड कर गया, वरना ये कोची जा सकता था, पास में और एयरफील्ड थी, यहाँ लंबी रनवे थी, वहां जा सकता था।
और हाँ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जाकर रनवे सरफेस को फिजिकली देखना चाहिए। सेंट्रल लाइन नहीं है इसके ऊपर बनी हुई है, बीच में सेंट्रल लाइन होती है, वो हाँ। भी एक कारण है कि पायलट को उसको स्टेबलाइज करने में, बीच नोज को सीधा रखने में एयरक्राफ्ट को थोड़ा मुश्किल तो होती है। और ट्रिकी रनवे है, देखिए यहाँ पर ये बड़ी, इसको जो बोलते हैं एविएशन लैंग्वेज में ट्रिकी लैंग्वेज, ट्रिकी रनवे और ट्रिकी लैंडिंग होती है। पायलट्स को बहुत समझदारी से लैंड करना पड़ता है। और मैं यहाँ पे दर्शकों को कहना चाहूंगा, ये संदेशा है, पटना की रनवे बहुत खतरनाक है, पटना की रनवे बहुत खतरनाक है। हाँ। एविएशन के पायलट से पूछो, वहां भी कंपनीज अपने अच्छे पायलट्स को भेजती हैं। जी। ईश्वर न करे, भगवान न करे कभी कोई ऐसा कोई हादसा गुजरे। पटना की रनवे बहुत शॉर्ट है, बहुत ही डेंजरस है, चारों तरफ आबादी है। ये संदेशा है, बहुत जरूरी है, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये तो टेबल टॉप तो जरूर है, लेकिन हाँ। उतनी खतरनाक नहीं जितनी की पटना की रनवे है। जी, कैप्टन सिकंदर, इस पर थोड़ी और जानकारी दीजिए। किस तरह से ये डिसाइड किया जाता है कौन सी एयर स्ट्रिप, कौन से एयरपोर्ट डेंजरस कैटेगरी में आते हैं और नॉर्मल कैटेगरी कैसी होती है, सेफ लैंडिंग कैसे एयरपोर्ट्स पर होती है? देखिए, रनवे लेंथ बहुत जरूरी है कि रनवे लेंथ हो और सराउंडिंग उसकी पे कोई ऑब्स्टिकल्स ना हो, घनी आबादी नहीं होनी चाहिए। और जहां पर इस तरह की रनवे बनी हुई हैं, मैंने अभी पटना का जिक्र किया कि चारों तरफ बहुत ही घनी आबादी है, रनवे भी शॉर्ट है, पायलट कंफर्टेबल नहीं होता, वहां पर ट्रेन पायलट भेजे जाते हैं। हर कंपनी अपने ट्रेन पायलट को भेजती है, उसके लिए अलग से सर्टिफिकेशन पायलट को। ये भी बात मैं कह रहा हूं, जी। ये भी बात मैं कह रहा हूं कि इसमें भी पायलट को सर्टिफाइड किया जाता है कि साहब ये श्रीनगर में लैंडिंग का सर्टिफाइड किया हुआ, ये पटना के लिए खास करके सर्टिफिकेशन है, हर पायलट को नहीं मिल रहा है। तो ऐसी रनवे खतरनाक क्यों चला रहे हैं, उसके लिए अब तक की क्यों नहीं प्लान करके नई रनवे बनाई गई? जी। और ये भी बताइए कैप्टन सिकंदर, जब भी कोई एरोप्लेन कहीं लैंड कराना होता है या फिर उसका शेड्यूल तय होता है तो मौसम का बहुत ज्यादा इसमें ध्यान रखना पड़ता है। इस परिस्थिति में केरल के कोझिकोड में ये जो विमान लैंड किया गया था, तो क्या इससे पहले मौसम की स्थिति नहीं देखी गई थी? बताया गया कि वहां कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और एयरपोर्ट पर भी पानी भरा हुआ था, तो मौसम की जानकारी क्या पहले नहीं थी? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि इस मौसम में एयरक्राफ्ट टेक ऑफ लैंड करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लैंड कर सकते। अच्छा। लेकिन वो इंटरनेशनल फ्लाइट थी, वो दुबई से फ्लाई करके आ रहा था। अगर 2 घंटे फ्लाई करने के बाद आ गया मौसम, तो वहां पर देखिए मौसम इतना तूफानी नहीं था जिस टाइम लैंडिंग हुई। तूफानी होता लैंडिंग ना करता एयरक्राफ्ट, वो हो सकता है 1 घंटा पहले ही कहीं से डाइवर्ट कर दिया जाता, वहां कोझिकोड पहुंचने की जरूरत ही नहीं थी। वो कहीं भी रास्ते में रत्नागिरी नेवल बेस है, वहां उनका रनवे बनी, वहां पे उतारा जा सकता था। अच्छा। तो मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता, लास्ट मोमेंट अक्सर होता है कि 10-15 मिनट के अंदर ही मौसम खराब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इतना मौसम खतरनाक नहीं था कि नहीं उतर सके या। लेकिन हाँ, विजिबिलिटी बहुत पुअर थी, 2000 फीट थी और साथ साथ में रनवे गीली थी, गीली होने के साथ साथ उसमें पानी था, पानी वाटर लॉगिंग थी, और जिसकी वजह से ये हुआ हादसा। अगर गीली होती तो इतनी स्लिपरी नहीं होती। अगर पानी उसके अंदर 1-2 इंच है तो खतरनाक, 3 इंच है तो पानी फिर खतरनाक है। उसके बाद पायलट के पास फ्यूल भी कम होगा, डाइवर्ट नहीं कर सकता, इसलिए अटेम्प्ट तीसरा किया। जी। और कैप्टन सिकंदर, मौसम का तो रोल होता ही है, लेकिन मौसम का देखिए मैं फिर बता दूं, मौसम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये 2 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी बाहर से आ रहे हुए जहाज के ऊपर ऐसे मौसम में उसको लैंड करवाना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और पायलट का उससे ज्यादा होता है कि उसकी कितनी स्किल है कि वो वहां जाकर लैंड करे इस मौसम के अंदर। पायलट करते रहते हैं, लेकिन ये कि कल का हादसा होना ये एक बहुत दुखद घटना है और थोड़ी सी इसमें लापरवाही है। भारत सरकार को क्या वजह मैं नहीं जानता हूँ, सेंट्रल लाइन बनानी चाहिए और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए, जाए फिजिकली देखे रनवे के ऊपर पानी है या नहीं। जी। और हादसों के बाद ही ऐसी बातें निकल कर आती हैं, जो लापरवाहियां समय समय पर, ये जो खामियां होती हैं वो सामने आती हैं, लेकिन उन्हें दुरुस्त करना भी समय अनुसार बहुत जरूरी है। कैप्टन सिकंदर, ये भी बताया गया है कि कई रिसर्च भी हुई और कुछ कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशंस भी आए थे इस तरह के एयरपोर्ट के लिए, जिसमें केरल का कोझिकोड एयरपोर्ट भी शामिल था। तो उसे लेकर कुछ जानकारी दीजिए, किस तरह के रिकमेंडेशन या फिर क्या हालात और क्या परिस्थितियों में किस तरह की बातें कही जा रही हैं इस पूरे एयरपोर्ट के लिए, क्या खामियां इसमें हैं? नहीं मैडम, ये इस बारे में मैं जो रिपोर्ट है उसके बारे में नहीं बात कर पाऊंगा, ये भारत सरकार का है मामला है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम जिसको पब्लिकली भी नहीं कह सकते हैं। और क्या उसमें चेंजेस किए जाएंगे, क्या उसके अंदर डेवलपमेंट किया जाएंगे, वो हो सकता है कि रनवे की लेंथ तो 2900 मीटर यानी ऑलमोस्ट 3000 मीटर है, हो सकता है रनवे और बढ़ाई जाए। रनवे की लेंथ थोड़ा अगर होती, ये मान के चलिए कि 3500 मीटर तो बड़ा कंफर्टेबल था। और इस तरह के हेवी जहाज के जो विदेश से आते हैं तो उस पर सामान लोड होता है, तो उस पर काफी हेवी होते हैं, उनका रनवे पे उतरने के बाद काफी दूर तक के दौड़ते रहते हैं, उनका मोमेंटम बना रहता है, उनको रोकना मुश्किल सा होता है, इसलिए रनवे की लेंथ हमको ज्यादा चाहिए। उसके अंदर जरूर होगा, भारत सरकार तरफ से रिकमेंडेशन आई हुई रनवे की लेंथ। साथ साथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो मैं टेक्निकल है उसको बताने की जरूरत नहीं है,
वो लैंडिंग से रिलेटेड होती हैं और टेक ऑफ से रिलेटेड होती हैं किसी भी एयरलाइन में। जी, कैप्टन सिकंदर, एक बार आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे, इस तरह के टेबल टॉप एयरपोर्ट देश में और कौन-कौन सी जगह हैं? क्या ऐसा पहले भी कोई इस तरह का हादसा हुआ है टेबल टॉप एयरपोर्ट होने की वजह से, जहां इस तरह की परिस्थिति बनी हो? और क्या कैटेगरी या कितने तरह के ऐसे डेंजरस एयरपोर्ट एयर स्ट्रिप्स होते हैं? देखिए, पिछले 10 साल पहले ही हुआ था, मैंगलोर वाली वो भी टेबल टॉप है, बिल्कुल सेम एक्सीडेंट था। और वो उस पे जांचें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कंट्रोलर जो हैं उनको बचा लिया गया, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट टचडाउन हो गया था, टचडाउन होने के बाद उसने गो राउंड करने के लिए कह दिया। तो इतने बड़े हेवी एयरक्राफ्ट को अगर जमीन पर टच होने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कह देगा साहब गो राउंड करो, टेक ऑफ कर जाओ, तो वो हो नहीं सकता, उसको सेट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो बहुत ही पायलट उस टाइम कंफ्यूज हुआ था, अपने हिसाब से ला रहा था लैंडिंग के लिए, अपने हिसाब से वो टच करता, वो ब्रेक लेता, रोकता, उसमें भी बहुत ही सीनियर कमांडर उसको फ्लाई कर रहा था, लेकिन एटीसी की एक वर्ड आया कि गो राउंड अगेन, यानी कि टेक ऑफ कर जाओ, दोबारा घूम कर आओ। उसमें कंफ्यूज कर गया, इसलिए एक्सीडेंट हुआ था। वो भी टेबल टॉप है, उसमें भी खाई में गया था, उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल का था। एयर ट्रैफिक, मैं पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बहुत बड़ी यूनियन है पूरे भारत के अंदर। जरा सी बात करके वो जो टूल डाउन स्ट्राइक कर देते हैं, सारा एयर ट्रैफिक को रोक देते हैं। एक बार हो चुका है, एयरफोर्स वालों ने जाके एयर ट्रैफिक कंट्रोल चलाया था, तो हम लोग कहीं पे डरते हैं लोगों से, तो सरकारें डरती हैं। इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, इनके यूनियन के ऊपर। जरा सी बात, उन पे तो इल्जाम लग ही नहीं सकता भाई, पायलट पर उठा के सब थोप दिया था, जितना सीनियर पायलट उस पर थोप देंगे। देख लीजिएगा, इसमें भी निकलेगा पायलट एरर, मैं गारंटी से कहता हूं। मैं अब बता रहा हूं, 40 साल से इंडस्ट्री के अंदर हूं, मैं ठीक से देख रहा हूं, हमेशा उठाकर पायलट पे दोष दे दिया जाता है। इतना स्किल्ड पायलट, उस पर आप क्या दोष लगाओगे, देख लेते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जाकर फिजिकली देखना चाहिए था, हमेशा जाकर के, जैसा वेदर होता था, एक बार फिजिकल जाकर के गाड़ी जाती है रनवे पर, देकर आती है, ये ठीक है हालात। ये बचाने की कोशिश किया थी, क्योंकि लोग यूनियन से डरते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर यूनियन स्ट्राइक कर देगी, ट्रैफिक कंट्रोल बंद हो जाएगा, वीआईपी फ्लाई नहीं कर पाएंगे, आ जा नहीं पाएंगे, इसलिए सारा उठा करके पायलट पे थोप दो, पायलट की बिरादरी को बदनाम कर दो। ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये बहुत सीरियस स्टेटमेंट है ये। जी बिल्कुल। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के ऊपर कभी भी ब्लेम नहीं आया आज तक के, चाहे लेटविया वाला क्रैश हो, सऊदी एयरलाइंस का 747 क्रैश हुआ, चाहे मैंगलोर का यही 737 था, वो तो बड़ा था 747, ये 737 मैंगलोर वाला क्रैश हो, और चाहे आपका या कल का जो हुआ है, इसमें भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एरर यहां पर आ रहा है कि उसको जाके फिजिकल देखना था, क्योंकि उसके ब्रेक्स नहीं लगे हैं, वो पानी का वाटर लॉगिंग रनवे पे रही होगी। जी, सीधी सी बात है। कैप्टन सिकंदर, एक बार आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि आखिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की क्या बड़ी जिम्मेदारियां होती है, उनकी एक छोटी सी चूक कैसे कई सैकड़ों लोगों की जिंदगी को हादसे के स्वरूप में हम देखते हैं, या फिर उन्हें डेंजर में डाल देती हैं, उन्हें मुश्किल में डाल देती हैं? कभी कभी लापरवाही कर जाते हैं ये लोग, अभी लापरवाही कर जाते हैं, जिस वजह से और उनको लगता है कि पायलट तो अपना कर लेगा, पायलट के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन इनकी चूक जो होती है पायलट के लिए नुकसान दे जाती है, बैठे हुए पैसेंजर को नुकसान दे जाती है। बहुत जिम्मेदारी का इनका काम होता है। मैं सारों को नहीं कह रहा हूं कि मैं पूरे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ही कह रहा हूं, लेकिन मेजॉरिटी मैंने देखे हैं कि वो लापरवाही करते हैं। हम लोग तो जाते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर, जब हमको क्लियरेंस लेनी होती है टेक ऑफ लैंडिंग के लिए, हमारा फ्लाइट प्लान हम सबमिट करने जाते हैं, हम देखा करते हैं कैसे समोसे खाया करते हैं, 737 उतर रहा है या 747 उतर रहा है, समोसे खा रहे हैं, चाय पीते जा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, उसको क्लियरेंस दे रहे हैं लैंडिंग। वो हम अपनी आंख से देख चुके हैं, और जो मेरी आवाज सुन रहा है, कोई पायलट हिंदुस्तान को सारा जानता यही होता है। बिल्कुल। और बताऊं, डेंजरस बहुत सारे एयरपोर्ट, ये तो टेबल टॉप की बात है। इसी तरह पटना एयरपोर्ट मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट, इसी तरह शॉर्ट रनवे हमारी जम्मू की भी है, जम्मू एयरपोर्ट भी, क्योंकि उधर पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, पायलट को बड़ी मुश्किल से आके एयरक्राफ्ट को लैंड करना पड़ता है, बहुत ही शॉर्ट रनवे, जरा चूकिएगा टेक ऑफ करेंगे तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, वो बड़ी ट्रिकी रनवे है। और लेकिन सबसे डेंजरस जो आज के डेट में भारत में रनवे है, वो रनवे आपके पटना का। चारों तरफ इतनी घनी आबादी है, इतने बिल्डिंगें बनी हुई हैं, एक तरफ फ्लाईओवर बना हुआ है, पायलट को बड़ा मुश्किल से, बड़ा बता रहे हैं सर्टिफिकेशन है पायलट का कि साहब ये पायलट सर्टिफाइड है, पटना लैंड करने, ऐसे रनवे को इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। भारत सरकार को तुरंत नई रनवे बनानी चाहिए, हर शहर में बन रही है, क्यों नहीं बना रहे हैं इसको? बिल्कुल। और एक बड़ी यहाँ बात आप कह रहे हैं कि ये ऐसे डेंजरस एयर स्ट्रिप्स, एयरपोर्ट हैं जिन्हें बंद कर देना चाहिए, जो कि कैप्टन सिकंदर कह रहे हैं। किस तरह से बदलाव, जो भी आप लोग भी समय समय पर रेकमेंड करते होंगे सरकार को, उड्डयन मंत्रालय को, किस तरह के रिकमेंडेशंस आप देते हैं, और क्या वो बदलाव भविष्य में जो अब बन रहे हैं भारत में नए एयरपोर्ट, क्या उनमें आपको देखने के लिए मिल रहे हैं? हाँ, काफी बदलाव हो रहा है, भारत सरकार ने इसको अपने संज्ञान में लिया है। पटना पे बहुत ही कुछ ना कुछ जल्दी इस पर फैसला हो रहा है, हो सकता है कि नए एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट हो जाए, ले रही भारत सरकार ले रही। जी,
और कैप्टन सिकंदर, जिस तरह की बातें आपने बताई, इससे पता चलता है, अंदाजा एक लगता है कि किस तरह से प्रोफेशनलिज्म की कमी शायद जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उनके कर्मियों में है, वहां के कर्मचारियों में है। किस तरह से आप कंपेयर करेंगे? और भी विदेशों की भी हम ऐसे हादसे या फिर तस्वीरें आती हैं, लेकिन वहां पर छोटी छोटी डिटेल का ध्यान रख बड़े हादसों को कम से कम डैमेजफुल बनाने की कोशिश की जाती है। तो किस तरह का यहाँ आप कंपैरिजन एक देखते हैं? बहुत फर्क है। यहाँ इनको रिफ्रेश कोर्स तो कराया जाता है फ्लाइट सेफ्टी को लेकर के, एयरक्राफ्ट सेफ्टी को लेकर के, रनवे ऑपरेशन को लेकर के, लेकिन विदेशों के अंदर काफी ज्यादा लोग विजिलेंट हैं। वहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल बहुत ही स्ट्रिक्ट है और वो बहुत ही प्रोफेशनलिज्म वहां पर है। मैंने यहाँ पर कहा ना कि पूरे खराब नहीं है, लेकिन कुछ जरूर हैं लापरवाह हैं और इस लापरवाही से हुआ। लेकिन ये मैंगलोर में भी लापरवाही हुई थी और ये कोझिकोड में हुई थी। सेम मौसम है, सेम एक्सीडेंट की तरीका है, बस ये लैंड कर दिया था, उसमें उन्होंने मिसगाइड कर दिया था कि साहब आप लैंड ना करो और शूट कर गए, आप टेक ऑफ कर जाओ। जब ओवर शूट करता पायलट टचडाउन कर जाता है तो उसको दोबारा रीसेट करके उसको दोबारा टेक ऑफ करना है बहुत ही मुश्किल काम होता है, जल्दी नहीं हो पाता है। हमारी लैंग्वेज उसको टोगा बोलते हैं। लेकिन उसमें एक्सीडेंट जो हुआ था मैंगलोर वाला, बिल्कुल सेम इसी की तरह हादसा था। थोड़ा सा पायलट को कंफ्यूज कर दिया था एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। कल के केस के अंदर यह है कि इनको जब ऐसी बारिश हो रही थी, इनको रनवे की सर्फेस का पता है, इनको जाके फिजिकल भी देखना चाहिए कि भाई एक इंटरनेशनल फ्लाइट आ रही है, ओवरलोड होगा एयरक्राफ्ट, मोमेंटम ज्यादा होगा, रनवे पे काफी लंबी लेंथ लेगा, तो एक बार जाके हम देख लें। वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का चीफ होता है, एरोड्रोमा अफसर होता है, उसकी जिम्मेदारी है कोई इंस्ट्रक्शन दे, देख कर आओ। सारी रनवे के ऊपर देखा जाता है, गाड़ी जाती है देखकर आती है, उनकी जीप होती है, गाड़ियां होती है, देखकर आते हैं, पानी तो नहीं वाटर लॉगिंग हो रही। तो क्यों हुआ ऐसा और इन लापरवाही कैसे हुई? और अगर ऐसे मौसम खराब तो हाँ फ्यूल नहीं होगा, वरना वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर जाता है इतना मौसम खराब। कैप्टन सिकंदर, जैसे आप मंगलुरु में जो हादसा हुआ था उसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसकी भी जांच हुई और ऐसी ही लापरवाही आपने कहा कि उस समय भी बढ़ती गई थी, मसलन से ज्यादा बढ़ती गई थी। तो जांच में क्या उन चीजों पर बात की गई? जो लोग दोषी थे, क्या उन्हें सजा मिली? और क्या अब जो जांच का हवाला दिया गया है एविएशन मिनिस्टर की तरफ से, क्या उससे कोई उम्मीद करें हम? नहीं, जांच तो होती है, सारे एक्सीडेंट्स की जांच होती रहती है और उसकी फाइल में क्या होता है, क्या उसका आता है, वो किसी को पता नहीं चल पाता है। खास करके सारी चीजें पायलट पे थोप दी जाती है, सारी दोष को पायलट को दे दिया जाता है। कभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर आज तक के मेरा रिकॉर्ड है, भारत के अंदर किसी भी एक्सीडेंट में हुआ होगा तो उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का भी दोष दिया गया हो? कभी नहीं जी। लेकिन क्या, मुझे लगता है हमारी सरकार बहुत पीछे मजबूत है, कि इस बारे में जरूर सोचेंगे और सख्ती से पेश आएंगे जी। लेकिन क्या आप इस पर कहना चाहते हैं? आप बार बार यहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जिक्र कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर सरकार से? मैं सरकार से विनती करना चाहूंगा, मैं सरकार से कि सारे पायलट्स को बुलाएं और जो सीनियर है इनकी पूरी एसोसिएशन, उनसे बात करें, एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को बैठा लें। भाई क्या आप लापरवाही करते हैं? साथ साथ में जब भी होता है पायलट को दोष, एक से ट्रेंड पायलट होगा। अब तो मैं देखता हूँ वसंत सेठ साहब जो ये बहुत ही सीनियर पायलट थे जी, यहाँ भी आईएएफ के ट्रेन पायलट हैं इस हादसे में। देखिए आईएएफ का ट्रेन पायलट, अभी मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज देखिए, फाइटर प्लेन उड़ाना, एक सिविल एविएशन का एयरलाइनर उड़ाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन दिमाग पायलट का, उसकी बुद्धि, उसका इंटेलिजेंस, उसका ज्यादा होता है फाइटर पायलट का जी। फैसला लेने का उनके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फैसला लेते हैं, क्विक डिसीजन, सुस्त नहीं होते, कोई कमी नहीं उनके अंदर होती। और ये बहुत ही सीनियर पायलट थे, सीनियर कमांडर। अब इन पे दोष थोपा जाएगा, इन्होंने गलती, मतलब गलत डिसीजन ले लिया हमने। यहां दो फैक्टर हैं इसमें आएंगे, एक तो ये कि फ्यूल कम था, या तो ये दूसरा रनवे सरफेस जरूरत से ज्यादा गीली नहीं थी, पानी भरा हुआ था। यही आना आप देख लीजिएगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फिजिकल देख के इसको पहले देख लेना चाहिए था, आधा घंटा पहले रनवे को देखें जाकर के, जिसमें डाइवर्ट करने को उसको टाइम मिल सके, उसका फ्यूल होगा कहीं पे आधे घंटे में तो कहीं चलाएगा, लैंड कर जाएगा। कैप्टन सिकंदर, एक बार जरा हमें वो भी एक उस समय को भी समझाने की कोशिश कीजिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें बताइए कि जब इन पायलट्स ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश की होगी और तीसरी बार में ये हादसा हुआ है, तो किस सोच के साथ वो 2 बार लैंड किया, उन्होंने लैंडिंग नहीं की, वो दोबारा से प्लेन को उड़ा ले गए? और क्या उस समय बातचीत, क्या उस समय की परिस्थितियां उस कॉकपिट में चल रही होंगी, उस पर भी अगर कोई जानकारी दे पाए आप तो? देखिए, वो हम जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जो भी आएगा वो वॉइस रिकॉर्डर, डाटा रिकॉर्डर है, हाँ। सीबीआर वो बताएगा, और हम इस पर कोई स्टेटमेंट दे नहीं सकते। जहां तक मैंने अपनी बताई, जो पुराने एक्सीडेंट हुए हैं, जो इस तरह क्रैशेस उनके, मैंने आपको हवाला देके बताया, लेकिन इसके लिए समय से पहले कुछ को कह देना वो ठीक नहीं होगा।
अच्छा, इसलिए मुझे यहाँ पर इसके आगे बोलना नहीं चाहिए। चलिए। तो कैप्टन सिकंदर, हम आगे जांच से इसका इंतजार करेंगे कि जांच में क्या निकल कर आता है, और जो आपने लूप होल्स बताए हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं, उन पर भी जरूर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि क्या खुद मंत्रालय की तरफ से इस पर कोई जानकारी दी जाती है नहीं। कैप्टन सिकंदर रिजवी, आप जनसत्य न्यूज से जुड़े इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। जी, धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम। तो केरल के कोझिकोड में यह हादसा हुआ है जिसमें 18 लोगों की जान जा चुकी है और तकरीबन 127 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, घायल हुए हैं, और अभी इस हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। आगे जो भी अपडेट होगा जनसत्य न्यूज पर आप बराबर देखते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।